प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के अगले पाठ में आपका स्वागत है। हम न पदान्ताट्टोर नाम सूत्र पढ़ रहे हैं। न पदान्ताट्टोर नाम सूत्र की सामान्य व्याख्या पूर्ण हो चुकी है, लेकिन इस सूत्र में एक वार्तिक है, वह अभी शेष है। अब हम उसका अध्ययन करेंगे। यह वार्तिक है अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम। अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो हमने पढ़े हैं सूत्र। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं वार्तिक। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि वार्तिक किसे कहते हैं। तो वार्तिक के बारे में वार्तिक की परिभाषा दी गई है। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा मनीषिणः। उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, इन तीन विषयों की जहाँ चिंता की जाती है उस ग्रंथ को हम वार्तिक कहते हैं, और उसे ही वार्तिक को जानने वाले मनीषी वार्तिक कहते हैं। अर्थात आपको यहाँ थोड़ी सी मैं कहानी बता दूँ। महर्षि पाणिनि और वररुचि ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। इसमें जो ब्याड़ी थे वो कुशाग्र बुद्धि के थे, नहीं वररुचि कुशाग्र बुद्धि के थे, और पाणिनि सामान्य बुद्धि के थे। तो विद्यार्थी कई बार उनकी मजाक बनाया करते थे। पाणिनि ने भगवान शंकर की उपासना की और उन्होंने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। जब पाणिनि ने उस तपस्या के उपरांत अष्टाध्यायी की रचना कर दी तो उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। तो जो कात्यायन वररुचि थे उनके मन में हुआ कि भाई ये तो एकाएक यश को प्राप्त कर गया, ये हमारी कक्षा में हमारे सामने कहीं नहीं बैठता था और ये अब एकदम यशस्वी हो गया। तो फिर उन्होंने उनके सूत्रों का अध्ययन किया और उन सूत्रों का अध्ययन करके जहाँ जहाँ उन सूत्रों में कमी पाई उन कमियों के लिए उन्होंने वार्तिक की रचना की। तो ये जो वार्तिक हैं उन सूत्रों की कमी को पूरक के रूप में विद्यमान हैं। तो ये वार्तिक है अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, कि आपने न पदान्ताट्टोर नाम में अनाम शब्द तो पढ़ा है, लेकिन जैसे नाम शब्द के नकार को नकारादेश होता है उसी प्रकार पदांत के टवर्ग से उत्तर नाम नवति नगरी शब्दों के पद आए हों तो उनके भी नकार को इष्टुत्व आदेश होता है, अर्थात नकारादेश होता है। वहाँ पर भी न पदान्ताट्टोर नाम सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है, अपितु जो इष्टुनाष्टु सूत्र है वही अपना कार्य करता है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं। पहला नाम का उदाहरण बता रहे हैं षणाम, नवति का उदाहरण बता रहे हैं षडनवति, और नगर्य का उदाहरण बता रहे हैं षडनगर्य। पहला उदाहरण देखिए, षड प्लस नाम। षड नाम यहाँ पर न पदान्ताट्टोर नाम से ही ये प्राप्त था, इसलिए वार्तिक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी वार्तिक अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम वार्तिक से टवर्ग से उत्तर तवर्ग के न को इष्टुत्व होकर ण आदेश हुआ, तो षड प्लस ण आम। अब यहाँ पर प्रत्यय भाषायाम नित्यम, वार्तिक से ण ड को नित्य ण आदेश हुआ, अनुस्वारस्य ही परसवर्ण से, पर ये वार्तिक है। इस वार्तिक से नित्य ण हुआ तो षणाम रूप सिद्ध हुआ। इसी तरह षड प्लस नवति वही प्रक्रिया रहेगी। अनाम नवति नगरी णामिति वाच्यम से टवर्ग से उत्तर न को ष्टुत्व ण आदेश हुआ,
और प्रत्यय भाषायां नित्यम से ड को नित्यण आदेश हुआ तो षण्णवति। इसी प्रकार षड्नगर्यः अनाम नवति नगरी वाच्यम वार्तिक से टवर्ग से उत्तर तवर्ग को न को ष्टुत्व होकर अण आदेश और प्रत्यय भाषायाम नित्यम से ड को ण आदेश षड्नगर्यः। इस प्रकार ये वार्तिक पूरी होती है। एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगा कि जिस सूत्र की हम व्याख्या कर रहे हैं उस सूत्र को आगे से हम दोबारा नहीं बोलेंगे। उस सूत्र के लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे प्रकृत सूत्र। क्या? प्रकृत सूत्र। प्रकृत सूत्र मतलब जिसकी चर्चा हम इस समय कर रहे हैं वह सूत्र क्या कहलाता है? वह सूत्र कहलाता है प्रकृत सूत्र। तो उस प्रकृत सूत्र की व्याख्या के लिए हम आगे से जिस सूत्र की हम चर्चा करेंगे, जिस सूत्र की व्याख्या करेंगे, उसके लिए प्रकृत सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये व्याकरण का एक परंपरागत शब्द है, इसलिए इसका भी बोध हमें रखना चाहिए। धन्यवाद।